हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो हम आज आपको फंक्शन की टॉपिक पे बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हमने उस दिन सारे टॉपिक आपको लिखा दिया था। हमने उस दिन आपको सारे टॉपिक लिखा दिया था। तो हम आपसे बात करेंगे फंक्शन के टॉपिक पे। ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक, फंक्शन पे हम बात करेंगे आज आपसे नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है डियर। हम आपसे बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से और इसको लिखते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो होती है 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ तक होता है। ये हो गया नेचुरल नंबर। इसी की तरह इसी का भाई एक होता है होल नंबर। अब हम बात करेंगे होल नंबर क्या होता है सर। ठीक है, होल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 0 से। 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 डॉट 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 etc। अब आप बोलेंगे हमसे अब आप बोलेंगे हमसे इसे नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ये तो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में 0 भी होता है, इसलिए इसको होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर का मतलब ही हुआ कि जितने भी नंबर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर होल नंबर में आते हैं। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर तो हो ही गया, साथ में 0 को भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर के साथ यूनियन लगा के 0 मतलब 0 को करली ब्रैकेट में लेकर के यूज करते हैं। ये हो गया होल नंबर। अब हम बात करते हैं इंटीजर पे। जब इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 etc। ये आ गया इंटीजर नंबर में। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने इंटीजर की बात किया इसलिए मैंने माइनस और प्लस दोनों इंक्लूड किया। मैंने ये यहाँ पे नहीं बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो इसमें से मैं सारे नेगेटिव इंटीजर को निकाल लेता, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर बचता। तो बचता क्या, तब होता 1 2 3 से स्टार्ट। जब निगेटिव इंटीजर की मैं बात करता तब क्या होता -4 -3 -2 -1। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इवन इंटीजर पे। देखते हैं इवन इंटीजर क्या होता है।
इवन इंटीजर की हम बात करेंगे तो जितने भी इवन नंबर होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे इस इंटीजर में आएंगे, वो चाहे निगेटिव के होंगे चाहे पॉजिटिव के होंगे। जैसे -6, -4, -2, 0, 2, 4 डॉट 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 etc। अब आप यहीं पे अगर बात करें कि सर पॉजिटिव इवन इंटीजर होता क्या होता है, तो वही केस होगा जैसे इंटीजर में जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो जितने भी इंटीजर उसमें से अगर आप नेगेटिव इंटीजर को निकाल दीजिए तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर बचता है। उसी तरह इसमें अगर आप पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करेंगे अगर आप, तो इसमें से सारे नेगेटिव इवन इंटीजर निकाल दीजिए तो आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर बचेंगे। अगर नेगेटिव इवन इंटीजर की बात करें तो आप इसमें से पॉजिटिव इवन इंटीजर निकाल दीजिए जो कि आपको बचेगा नेगेटिव इवन इंटीजर। समझ में? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन इंटीजर बोल रहा है, तो जब इवन इंटीजर की बात होगी तो वहां पे हम ये नहीं मेंशन करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जब वो पार्टिकुलर किसी को ले करके बोलेगा कि हम इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं या नेगेटिव इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तब हम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर की बात करेगा तो हम फिर माइनस से लिखेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करेगा तो हम पॉजिटिव से लिखेंगे। समझ में आया सर? अब हम बात करते हैं ऑड इंटीजर के बारे में। ऑड इंटीजर क्या होता है? अब इसमें हर वो नंबर जो ऑड में आते हैं, अब वो चाहे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, उन सबको इस कैटेगरी में रखा जाता है, वो होते हैं ऑड इंटीजर। जैसे मैंने लिखा -7, -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5 डॉट डॉट etc। आप इतना नोट करिए फिर हमारे को। आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ये होता क्या है, इसको लिखिए, नोट डाउन करिए। अ नंबर ऑफ द फॉर्म इंटीजर बाई इंटीजर एक्सेप्ट 0। समझ में आया? इसको अगर हम जब भी रेशनल नंबर होगा तो उसको हमेशा और हमेशा p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q का मतलब हुआ
पी बाई क्यू का मतलब हुआ कि हमारा पी तो इंटीजर होना चाहिए, साथ में क्यू भी इंटीजर होना चाहिए। फिर क्या नहीं होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यानी पी क्यू इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो पी और क्यू है वो बिलोंगिंग टू इंटीजर होगा, और क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। सॉरी, क्या क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। अब आप इस चीज को नोट डाउन करिए। अब होते क्या है? रेशनल नंबर 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 पीटीसी। एक नोट डाउन डालिए और लिखिए there is infinitely many rationals between any two rational number। सर कहेंगे, आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने कोई सपोज दैट कोई भी इंटीजर लिया, मान लीजिए 1/2 और 1/4 लिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर होगा, या दो ही इंटीजर होंगे, या तीन ही इंटीजर होंगे? ऐसा हम कहीं नहीं सकते। मतलब ये है इनके बीच में 1/10 भी हो सकता है, 1/100 भी हो सकता है, 1/9 भी आ सकता है, 1/7 भी आ सकता है। इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको तो ये हो गया या नंबर ऑफ द फॉर्म इंटीजर बाय इंटीजर। मतलब ये कि एक तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी भी इंटीजर हो क्यू भी इंटीजर हो, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हमने समथिंग अपॉन जीरो का मतलब हुआ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब हुआ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब ये बताइए आप, ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर है, तब तो ये रेशनल फॉर्म में होगा। अगर ये जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा मतलब नॉट डिफाइंड होगा। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कोई चीज यहां हो सकती है, यहां कहां हो सकती है पता ही नहीं, वहां तक हो सकता है, वहां तक कहां तक हो सकता है मुझे पता नहीं। तो जिस चीज के बारे में हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये होगा? इसलिए जब भी समथिंग अपॉन जीरो का फॉर्म बनेगा तो इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट बन गया तो रेशनल फॉर्म में कभी हो ही नहीं सकता। रेशनल फॉर्म में होने के लिए पी बाई क्यू का होना जरूरी है। पी बाई क्यू फॉर्म में जब तक बनेगा नहीं तब तक हम रेशनल नंबर बोल नहीं सकते। इसलिए क्यू को नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए सर। फिर हमने बोला देयर इज इनफाइनाइटली मैनी रेशनल बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। मैंने आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 1/10 ले लीजिए, 1/12 के बीच का नंबर आप प्रेडिक्ट करिए, उनके बीच में ना जाने कितने रेशनल नंबर आएंगे, ना जाने कितने, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए जब भी एक बार आईआईटी जेईई में इस पे क्वेश्चन भी पूछा है कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? फाइनाइट नंबर, टू नंबर, इनफाइनाइट नंबर, उसने ऑप्शन में दिया हुआ। बहुत से ऐसे लोग थे जिसको पता ही नहीं था।
तो ये चीज नोट करिए आप, इसको इतना लिखिए। इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये आप बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। हमने आपसे पहले ही बोला था कि हम आपके हर एक टॉपिक को बेसिक से उठा करके लेकर, बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें उन बच्चों को भी देखना है जिनको कुछ भी नहीं आता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएस से आते हैं, उनको इंटीजर का मतलब तक नहीं पता होता है। तो हमको आपको देखना ही है, आपको तो देखना ही है, साथ में उनको भी देखना है। इसलिए हमको जो भी चीजें स्टार्ट करनी है वो सारा बेसिक से कंप्लीट होगा। आपको बेसिक से लेकर के हम टॉप लेवल तक जाएंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ये मेरा प्योर वादा है। आप वीडियो देखिए, आप अपने दोस्तों को बताइए, आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक भी फीस, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप खुद पढ़िए और उन बच्चों का हेल्प करिए जो किसी दूसरे कोचिंग में फीस अफोर्ड करने के लिए वो कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपना पढ़िए, और जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनसे बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, वो भी कंप्लीट वीडियो मिलेगी। बोर्ड से लेके जेईई मेन से लेके आपको एडवांस तक कराया जाएगा। एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है। कोई भी चीज होगा आपको परफेक्टली और कंप्लीटली दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। आपको ना तो कोटा जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। आप बस हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। आप मान लीजिए अगर कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं, आपको अगर कहीं डाउट भी आ रहा है, तो आप हमारे सेक्शन पे आइए और हमारे YouTube चैनल पे जाइए, हमारी वीडियो का लिंक खोलिए और आप वहां पे देखिए। ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोटा में क्लास कर रहे हैं, अब आप कोटा में क्लास कर रहे हैं, वहां पे किसी सर ने, टीचर ने पढ़ाया। हम ये नहीं कहते कि वहां टीचर नहीं अच्छे, वहां के टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर होता क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट, होता क्या कि आप वहां पे मान लीजिए 300 का भी क्लास है, वो क्लास ले रहे हैं, तो हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते। इन सब चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया कि बहुत से ऐसे बच्चे, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, एक बार ही पढ़ने के बाद सारी चीजें सीख जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझाने के बाद समझ में ही नहीं आता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जब समझ जाते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद उनको दोबारा जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें उनको अगर जरूरत है तो हमारे YouTube चैनल पे आए, हमारे वीडियो को ओपन करें। अगर वो कहीं कोचिंग भी करते हैं और उनको डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो हमारे YouTube चैनल पे आए, हमारे वीडियो का लिंक खोलें, वहां पे जिस टॉपिक पे, जिस कॉन्सेप्ट पे डाउट है वहां पे जाएं, और हर एक टॉपिक का कैलकुलस का मतलब है कि फंक्शन आपका जान। फंक्शन आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए, जितना ज्यादा आपका फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो कैलकुलस है उतना ही बेहतर होगा। और कैलकुलस मजबूत होने का मतलब है कि 800 क्वेश्चन आपका है। और कैलकुलस मैथमेटिक्स इतनी इजी मैथमेटिक्स है कि आप बता नहीं सकते, ये जान लीजिए। कम मेहनत में ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। हम बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी ट्रिकी लेवल है सारे करवाते रहेंगे, कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ये समझ लीजिए। हम आपसे फीस नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम पूरा कंटेंट नहीं देंगे। आप पूरा फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद देखिए कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट छूटा। अगर कॉन्सेप्ट छूटा है तो हमारे कमेंट, हमारी यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक आईडी पे आप कमेंट करिए कि सर ये चीजें नहीं सही है।
या ये चीजें छूट गई हैं, आप हमको वो बताइए, हम आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो भी आप बताइए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अपना हमारे साथ फ्यूचर मत बर्बाद करिए, आप किसी और के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी उन बच्चों का हेल्प करिए जो किसी कोचिंग में जा करके फीस नहीं दे सकते। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि घर पे बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो पैसा दे करके अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज सकते, पैसा दे करके अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी अच्छे टीचर के पास नहीं भेज सकते। ये सब सारी चीजें हमको बहुत दिनों से आ रहा था। फिर हमने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फोन किया हमको कि सर आप वीडियो क्लास बनाइए यूट्यूब पे। हमने भी सोचा क्यों ना इन बच्चों का हेल्प किया जाए। फिर छोड़िए, अब आते हैं टॉपिक पे। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर का क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशनल नहीं होता है वो इर्रेशनल होगा। अ नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल, दिस इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। A number which is not rational, this is irrational number। irrational number का मतलब ही हुआ है सर, irrational number वही होगा जो रेशनल नहीं होगा, जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? irrational होगा। हम बोले जैसे √2, √3, √2, √3, √5, √7 डॉट 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 पाई ई। पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, यानी 3 to 4 के बीच में होता है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2 to 3, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 2.732। समझ में? अब हम बात करते हैं रियल नंबर पे। देखिए आपका कॉन्सेप्ट, आपका सारा खेल होना किस पे है? रियल नंबर पे। अब हम फंक्शन पे जो भी काम करेंगे वो रियल लाइन पे काम करेंगे। रियल लाइन मतलब जो नंबर लाइन होगा। समझ में आया सर? रियल नंबर की बात करेंगे हम नंबर लाइन पे। नंबर लाइन होता क्या है? जैसे ये लाइन है, मैंने कहा कि ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर का नंबर लाइन है। आपने कहा कैसे सर? आप ये बता सकते हैं कि ये लाइन है? हम कहे ये तो बता सकते हैं कि ये लाइन है, लेकिन ये चीज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि स्टार्ट कहां से हुई है और गई कहां तक है। मैंने कहा ये यहां से स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा ये वहां से स्टार्ट हुआ है। वहां से स्टार्ट होने का मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है? वहां से मतलब पता ही नहीं है कहां से स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा ये उस जगह पे खत्म हुआ है, उस जगह पर खत्म हुआ है, मतलब कहां खत्म हुआ है पता ही नहीं है कहां पे खत्म हुआ है। मतलब पता नहीं जहां पे बात आ जाए, मतलब समझ लीजिए कि वहां पे इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट का मतलब है जिसका हम कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, जिस चीज की हम गेस ही नहीं कर सकते, उसे कहते हैं। जैसे ये इनफाइनाइट हो गया, इसकी एंडिंग पॉइंट यहाँ पे खत्म हुई, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई वहां गई, तो वहां गई तो कहाँ खत्म हुई। अब मुझे ये नहीं पता तो ये मैं इस चीज की प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, यानी ये प्लस इनफाइनाइट एंड है।
वहां से स्टार्ट हुआ, वहां से कहां से स्टार्ट हुआ, इस चीज की हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ। अब आपने कहा कि सर अगर हमको नंबर को लोकेट करना हो तो हम कैसे लोकेट करेंगे? तो हमने कहा कि अगर निगेटिव छोड़ माइनस इनफाइनाइट है तो हमारा जो नंबर भी स्टार्ट होगा ना वो निगेटिव नंबर से ही स्टार्ट होगा। अब वो निगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया बोला कि यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे -9 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा। समझे सर? जैसे आपने कहा कि इस तरफ कौन सा नंबर आएगा, मतलब अगर ये माइनस इनफाइनाइट जिस चीज की हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ है, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है, तो अगर ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो, सॉरी माइनस नंबर यानी नेगेटिव नंबर से स्टार्टिंग होगी। -8 -7 ऐसे कर करके ये 0 पे पहुंचेगा, फिर अपना काउंट डाउन शुरू करेगा पॉजिटिव नंबर से। फिर पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये होता है हमारे रियल नंबर का ट्रिक। रियल नंबर पे ही जब आप डोमेन निकालेंगे तो रेंज निकालेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके हम सीधे आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर पे आएंगे और उसको नंबर लाइन पे हम लोकेट करते हैं, फिर वहां से हम अपना डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। समझ में आया सर? आप इसको इतना करिए, फिर हम आते हैं इंटरवल पे कि इंटरवल होता कितना, वो सॉरी इंटरवल होता क्या है। इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं इंटरवल पे। इंटरवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं सर। एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट। और आप बोलेंगे सर ये क्या होते हैं? ओपन ब्रैकेट कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। क्लोज ब्रैकेट जो होता है उसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट जो होता है उसको ऐसे यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ओपन ब्रैकेट कहां पे यूज करते हैं, हम क्लोज ब्रैकेट कहां पे यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहां पे यूज करते हैं? तो हम बताते हैं आपको कि जहां पे भी लेस देन की बात आ जाए, सॉरी ग्रेटर देन की बात आ जाए और लेस देन की बात आ जाए, वहां पे हम यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब ये होता है कि सब चीजें खुली हुई, मतलब आपको रोकने की किसी की सीमा, आपको रोकने के लिए कोई लिमिट बाउंडेशन आपके लिए तय ही नहीं की गई।
मतलब आप इतना ओपन है कि कहीं तक भी जा सकते हैं, आप वहां तक नहीं रुक सकते जहां तक आपको कोई रोके ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये जहां पे साइन आएगा वहां पे हम यूज करते हैं क्लोज ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं जहां पे डिफरेंस, मतलब कि किसी भी नंबर को जब हम यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं और उस पॉइंट यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर हम किसी भी इक्वलिटी को जब फाइंड करते हैं उसके डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को जब हम जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को जीरो करने के बाद हम उस नंबर को जब या तो बाहर निकालते हैं तब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, या जब किसी नंबर को हम उस नंबर के साथ में यूनियन ले करके जोड़ते हैं, यानी इक्वल करके जब जोड़ते हैं तब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। समझ में आया? अब कहेंगे आप कि सर हम कैसे यूज करें? तो जैसे मैंने बोला, जैसे कोई मान लीजिए ये x है, इसको मैंने लिखा कि जो x की वैल्यू है ना वो ज्यादा है किससे? 3 से। हमने कहा कि x की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है 3 से और कम है 5 से। हमने कहा x की जो वैल्यू है ज्यादा है 3 से और कम है 5 से। मतलब ये हो गया x की जो वैल्यू है ना वो ये 3 से 5 के बीच में ही बिलोंग करेगा। ये 3 से 5 के बीच में ही बिलोंग करेगा, मतलब x की जो वैल्यू है वो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। क्योंकि हमने आपसे बोला कि जहां पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाए ना, यहाँ पे ये क्या है? लेस देन। ये क्या है? सॉरी ये क्या है? x बड़ा है 3 से, यहाँ पे ग्रेटर का साइन, इसलिए हमने 3 पे ग्रेट ओपन ब्रैकेट यूज किया। ये लेस है 5 से, तो हमने यहाँ पे 5 पे भी ओपन ब्रैकेट यूज किया। समझे सर? अब हम बोल दें, अगर इसी चीज को बोलें कि x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी है, 3 कोई इक्वल भी हो सकती है। एक बार x कह रहा है कि x जो खुद है ना वो 3 से बड़ा है, और एक बार x खुद बोल रहा है एक बार x खुद बोल रहा है कि वो 3 के बराबर। मतलब बात यहां जच नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ x को जो छूट दिया गया ना कि बेटा तुम 3 हो सकते हो और 3 से ज्यादा भी जा सकते हो। 3 से ज्यादा जाने का मतलब हुआ हो सकता है 3.2 तक गया, हो सकता है 3.3 तक गया, हो सकता है 3.1 तक गया हो सकता है 3.00001 तक गया हो सकता है कि वो अपनी लिमिटेड बाउंडेशन में रह करके वो 3 पर ही रुक गया। इसलिए वो बोला x जो मैं खुद हूं ना, या तो मैं 3 से बड़ा हूं या तो 3 के बराबर। फिर कह रहा है कि मैं 3 से बड़ा और 3 के बराबर तो हो सकता हूं, लेकिन 5 से छोटा हूं, और जब मेरा खुद का टाइम आएगा ना तो मैं 5 के बराबर भी हो जाऊंगा। मतलब जब मैं अपनी हद को पार कर लूंगा ना तो मैं 5 के बराबर पहुंच जाऊंगा। जब वो अपनी सीमा में था, सीमा में रहने का मतलब क्लोज ब्रैकेट, सीमा को तोड़ के बाहर आने का मतलब ओपन ब्रैकेट। 3 का मतलब हुआ ना कि कोई जो नंबर लाइन है 3 और 5, इनको यहां पर फिक्स कर दिया गया कि बेटा तुम 3 से इधर जा सकते नहीं, 5 से तुम इधर जा सकते नहीं, इन्हीं के तुम बीच में रहोगे। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंगिंग टू 3 to 5 होगा। समझ में आया सर? अब जैसे कोई भी नंबर फाइंड किया इक्वल टू 3, 5 है, तो
उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट 3 यूनियन कर्ली ब्रैकेट 5, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ कर्ली ब्रैकेट, ये हुआ क्लोज ब्रैकेट और ये हुआ ओपन ब्रैकेट। अब हम बताएंगे कि आगे और क्या चीज होता है। आप कितना चीज बता रहे अब देखिए इस चीज को हम बिगाड़ देंगे। आपका हम बोर्ड भी कंप्लीट करवाएंगे और आईआईटी भी कंप्लीट करवाएंगे और जेईई मेंस भी कंप्लीट करवाएंगे। बस आप हमको टाइम दीजिए, आपको बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक पहुंचाएंगे। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट डालिए, देखिए माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर इज अनकाउंटेबल नंबर। माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट, minus infinite plus infinite is a uncountable number. माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज अनकाउंटेबल नंबर। अब अनकाउंटेबल का नंबर हुआ कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिसकी हम सीमा ही नहीं तय कर सकते। हमने जैसे आपको वहां पे बोला कि ओपन ब्रैकेट वहां पे यूज किया जाएगा जिसकी कोई फिक्स लिमिट ही ना हो, फिक्स सीमा ही ना हो। वो अपनी सीमा को तोड़ करके बाहर तक जा सकता है अगर जाना चाहता है तो, और अगर अपनी लिमिटिंग दायरा में रहना चाहता है तो रह भी सकता है, वो उसकी खुद की मर्जी है। तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या है? अनकाउंटेबल नंबर। अनकाउंटेबल नंबर का मतलब हुआ कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते उसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। जिस चीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं, फिर हम उसको लिमिटिंग दायरे में रख कैसे सकते हैं? जब हम लिमिटिंग दायरे में रख नहीं सकते तो हम हमेशा और हमेशा ऑलवेज यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। इसलिए always uses open bracket। ओपन ब्रैकेट मतलब ये हुआ कि जब भी माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट जब भी आएगा तो हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इक्वलिटी है, वो लिखी हुई है ऐसे x belongs to 5, सॉरी, जैसे कोई इक्वलिटी है लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मैंने एक चीज तो बोला आपसे कि अगर इसी को नंबर लाइन पे आपको लोकेट करना बेटा, तो आप 5 पे लोकेट करेंगे। एक तो कह रहा है कि सर x जो है ना, यानी मैं खुद जो हूं ना वो 5 के बराबर हूं, और एक खुद बोल रहा है कि मैं यानी ऐसे बोल रहा है कि मैं अपनी दायरे में भी रहूंगा और अपनी दायरे तोड़ के बाहर भी जाऊंगा, यानी मैं अपनी लिमिट में भी रह सकता हूं, अपनी लिमिट को क्रॉस करके भी जा सकता हूं। अपनी लिमिट क्रॉस करने जाने का मतलब, अपनी लिमिट में रहने का मतलब हुआ कि ये 5 भी रह सकता है। अपनी लिमिट को क्रॉस करके जाने का मतलब हुआ कि अपनी लिमिट क्रॉस करके जाने का मतलब हुआ
कि ये कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, ये कहीं तक भी जा सकता है। यानी जिस चीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको आप तो जानते हैं कि उसको इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये चीज हमको पता चल गई कि ये जा कहां से सकता है, 5 से, लिमिटिंग दायरे में रह सकता है। तो x की जो हम इक्वलिटी फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, 5 पे तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि एक बार बोला है कि हम अपनी लिमिटिंग दायरे में रहेंगे, यानी हम जो खुद है ना 5 बन के दिखाएंगे। तो एक बार कह रहा है कि हम 5 से ज्यादा भी जाएंगे, यानी इस बंदे पे भरोसा नहीं है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये खुद 5 भी बन सकता है और 5 से ज्यादा भी जा सकता है। यानी कहां तक जा सकता है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हम इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी हमारी बात वही होगी कि अनकाउंटेबल नंबर आ गए। अनकाउंटेबल नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि हम यूज क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। समझ में आया सर, ये चीजें होती है। अब इस चीज को उतारिए, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है आप हमारे फेसबुक आईडी पे आइए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कहां पे डाउट हुआ, किस चीज पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए और आप वहां पे कमेंट करिए, ठीक है। आप लेकिन पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो देखिए, ये नहीं कि आपने बीच में देखा पता नहीं, आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये समझ लीजिए आप। अब ये चीज हम नहीं कर सकते, हम ये चीज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अगर इसी को ऐसे लिख दे x बिलोंगिंग टू 5 टू इंफिनिटी, तो ये चीज नहीं कर सकते। हम ये चीज नहीं कर सकते, मान लीजिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी लिखा है तो हमने माइनस इंफिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। फिर 10 पे तो आप, जब हमने कुछ मेंशन नहीं किया तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, 10 पे तो आप कुछ लगा सकते हैं, लेकिन माइनस इंफिनिटी पे तो आपको वैसे पता है, मेंशन करे ना करे आपको तो पता ही है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ है। जब पता नहीं तो आप क्या लगाएंगे वो तो आपको मालूम ही है, तो आप ये चीज नहीं यूज कर सकते। समझ में आया, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। और नोट डालिए और कुछ पॉइंट नोट करिए। आप नोट करिए, ऑलवेज यूज प्लस माइनस इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, मतलब ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट प्लस माइनस इनफाइनाइट। समझ में आया सर, आप हमेशा यूज करेंगे क्या, प्लस माइनस इनफाइनाइट। हमने कहा x पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, x जो है वो ग्रेटर देन 0। हमने कहा x जो है यानी जो ये खुद है ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 ये कुछ भी है, ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। 0 से बड़ा का मतलब ही हो गया कि ये किसके लिए डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उसी के लिए डिफाइंड है, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। समझे सर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू, अब आप बताइए यहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, 0, 0 पे क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। समझ में रहा है, फिर
कह रहा है कि हम जीरो से ज्यादा जाएंगे, यानी अगर इस लाइन पे कहीं जीरो कहीं आएगा, यानी बीच में कहीं जीरो आएगा, अगर जीरो यहाँ पे आएगा तो कह रहे हैं जीरो से ज्यादा जाएंगे, यानी कहाँ तक जाएगा कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यानी कहीं ये इनफाइनाइट तक गया होगा, तो हम कहाँ तक आए, जीरो टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे तो आपको पता है कि कैसा ब्रैकेट यूज करना है, ये अनकाउंटेबल नंबर है तो हम इस पे क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जान लीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। हमने कहा x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव वाला मतलब है x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये जो खुद है ना, ये हर उस रियल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होगा जो जीरो से बड़ी होगी। वो कुछ भी हो सकती है, बस क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट आ गया। अब आप कहेंगे x इज नॉन निगेटिव, जब भी कहीं मेंशन किया जाए ना सर x इज नॉन निगेटिव, x इज, जब भी आपको जो पॉजिटिव कहा गया तो ग्रेटर देन जीरो, जब आपको पॉजिटिव कहा गया तो मतलब ग्रेटर देन जीरो, और जब आपको कहा गया x इज नॉन नेगेटिव। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, जो जीरो होता है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इसलिए जब भी हम नॉन नेगेटिव की बात करेंगे ना, x इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाकी के सारे नंबर आने चाहिए। नेगेटिव नहीं आने का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, साथ में और क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो जो होता है वो क्या नहीं होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इसलिए हम यहां क्या करेंगे, x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया सर? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर, हमने बोल दिया आपसे कि जहां सीमा यानी लिमिट आपकी क्रॉस ना हो, आपको लिमिटेड बाउंडेशन में रखा जाए, आपको रोक के रखा जाए, आपकी रेंज तय कर दी जाए कि आप किस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको वहीं पे तुरंत रुक जाना है और आपके लिए वहां पे यूज होगा ओपन ब्रैकेट में। फिर एक अपना ये मन बना रहा है कि हमको तो जीरो से आगे जाना है, तो जहां जीरो जिस नंबर तक आगे जाएगा वहां पे हम ओपन ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो ये जीरो पे अगर ये रुक जा रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ से अगर ये ज्यादा पे जा रहा है यानी आगे जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। यानी ये जो होगा x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी होगा। ये इतनी सी चीज होगी। आज तक यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं। आप लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे YouTube चैनल पे। आप हमारे लेक्चर को देखिए, हमारे YouTube चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। जितना से ज्यादा आपसे हो सके आप इसको खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है मेरे दोस्त, बाय, टेक केयर। यहीं पे खत्म करते हैं आपका वीडियो।